बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत से अहम सवालात हैं। सबसे पहला कि फैमिली विज़िट वीज़ा के टोटल अखराजात कितने हैं। उसके बाद ऑन अराइवल वीज़ा का किसी भाई ने सवाल पूछा है कि ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करने का तरीका क्या है। इसी तरह जो अफराद सऊदी अरबिया में इस वक्त मौजूद हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा पे अभी फैमिलीज़ मौजूद हैं, तो क्या उनका वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसी तरह उम्रा वीज़ा के बारे में मैं आपको बता दूं कि उम्रा वीज़ा कल 30 जून 2026 से स्टैंपिंग का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे भाई ये भी पूछेंगे कि 30 जून को तो छुट्टी थी, हफ्ते का दिन था, लेकिन क्योंकि ये जो उम्रा वीज़ा होता है ये ऑनलाइन स्टैंपिंग होता है, ई वीज़ा होता है, इसमें कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं होते, तो जिन लोगों ने एजेंट्स ने अपने वीज़े अप्लाई कर रखे हैं 30 जून से बाकायदा वीज़े लगने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी तरह वीज़ा निकलने के बाद कितनी देर के अंदर आपने स्टैंपिंग करवाना ज़रूरी होती है और कितनी देर के अंदर फिर ट्रैवल करना ज़रूरी होता है, ये तमाम के तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह मैं यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा के जो अखराजात हैं वो कितने हैं। तो मैं सिर्फ वीज़ा की बात करूँगा, बाकी रिहाइश वगैरह जो टिकट है वो आपने खुद देखना होती है। तो फैमिली विज़िट वीज़ा के जो टोटल अखराजात हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपके कफ़ील कंपनी आपको गुरफ़ा तजारिया करवा के देते हैं तो टोटल आपके 35 रियाल लगते हैं। 35 रियाल के अंदर सऊदी अरेबिया से आपका वीज़ा क्लियर हो जाता है। लेकिन यही वीज़ा अगर आपके कफ़ील कंपनी कोऑपरेट नहीं करते और बाहर से अगर आप लेते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाता है। इसी तरह जो स्टैंपिंग के चार्जेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर बच्चों के तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये पर पासपोर्ट आपको पे करना पड़ता है। और इसी तरह जो दरमियानी उम्र के लोग हैं, यानी 20 साल से ऊपर से लेकर 45 साल तक जो उम्र है, इस उम्र के लोगों के तकरीबन 55,000 50,000 इसके दरमियान में पेमेंट लगती है आपकी वीज़ा स्टैंपिंग की। और जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में फिर 60-65 हज़ार रुपये तक ये फ़ीस चली जाती है। ये फ़ीस फ़िक्स नहीं होती क्योंकि ये एज वाइज होती है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस जो आपकी बनती है, इंश्योरेंस एज की वजह से महंगी हो जाती है, एज ज़्यादा हो तो फिर ऐसी सूरत में थोड़ी सी पेमेंट ऊपर चली जाती है। बहरहाल 1000-2000 का फ़र्क आ जाएगा। बाकी जो आपके जो अटेस्टेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे बे फार्म, निकाह फार्म वगैरह हो गया, तो वो अटेस्टेशन के कोई अखराजात नहीं होते। टोटल आपके 30-40 रुपये लगते हैं, लेकिन बाकी आने जाने के अखराजात हैं तो वो आपने खुद मैनेज करना होता है, देखना होता है। इसी तरह अगर टिकट की बात करें तो टिकट, क्योंकि आप में से हर बंदे ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सफ़र करना है, मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे अराइवल करना है और मुख्तलिफ सीज़न में, आज की अगर बात करें तो अभी टिकट्स महंगी चल रही हैं क्योंकि अभी आगे उम्रा आ रहा है, उम्रा का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से टिकट्स महंगी चल रही हैं। लेकिन जिस वक्त आपने ट्रैवल करना है फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद से जद्दा है, लाहौर से कहाँ पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी रियाद की है, कहीं भी है, तो फिर वो उस हिसाब से जितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से टिकट देखी जाती है। बाकी जो वीज़े के अखराजात हैं मैंने आपको आइडिया दे दिया, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने कितनी पेमेंट अरेंज करनी है। बाकी सऊदी अरबिया में रहते हुए आपने रेंट पे मकान लेना है कि या आपको कंपनी दे रही है, फिर इसके बाद रहने के, खाने पीने के अखराजात, वो ज़ाहिर है आप खुद हिसाब बेहतर लगा सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि जो पुराने वीज़े जिन पर ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में फैमिलीज़ मौजूद है, तो क्या वो तजदीद होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम जो है अभी इंशाल्लाह अपडेट हो रहा है, तो सिस्टम अपडेट हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी वीज़ा आपका अगर 6 महीने का था, आपका 9 महीने का था और ऑलरेडी आप साल से ज़्यादा गुजार चुके हैं, तो मुश्किल का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि सिस्टम जब ओपन हो जाएगा तो आप डायरेक्ट अगर एक्सटेंड नहीं भी कर सकते तो फिर तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करके या फिर आप किसी सोर्स से वीज़ा एक्सटेंड करवा पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं, क्योंकि अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा था तो इसमें हमारा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको एक्सटेंशन मिलेगी अगर फैमिली आपकी ऑलरेडी सऊदी अरबिया में मौजूद है। अच्छा, ऐसे अफराद जो अभी नए वीज़े लगा रहे हैं, क्या इनको वीज़ा एक्सटेंशन होगी नहीं होगी? बिल्कुल ज़रूर होगी। 2 बार तो आपसे वीज़ा जो है वो अबशर से एक्सटेंड हो जाएगा, ऑनलाइन होगा। अगर एरर आता भी है तो आपको फिर तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करना होती है तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। फिर भी अगर कोई मसला आता है ये वजात जाके भी एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस में यही होते हैं कि आपका अबशर से ही एक्सटेंड हो जाता है। तो ये 2 बार तो बिल्कुल ऑनलाइन होता है। उसके बाद अगर आप मज़ीद भी एक्सटेंड करना चाहें तो फिर तवासल से सहारा लेके आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आप किसी सोर्स से भी अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, मज़ीद भी एक्सटेंशन मिलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी मालूमात है वो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। जो वीडियो अभी चैनल पे मौजूद है वो जाके आप देख लीजिएगा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा मैं चीज़ें रिपीट करूँगा तो जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी है उनके लिए भी मसला है और इसी तरह वीडियो भी लंबी हो जाएगी।
तो अभी आ जाते हैं ऑन अराइवल वीज़ा पे। ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई हमें ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए, हम स्टैंप नहीं करवाना चाहते, एयरपोर्ट पे ही वीज़ा मिल जाए। तो मैं बिल्कुल क्लियर कट और शॉर्टकट आपको बता दूं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं इनको ऑन अराइवल वीज़ा अलाउ नहीं होता। इनको जो वीज़ा मिलता है, अगर टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है तो वो वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनके पास गल्फ़ की आईडी है, जो बंदा यूएई में रह रहा है, जो बंदा कतर में है, बहरीन में है, ओमान में है, कुवैत में है, तो ऐसे अफराद को तो वो वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह रही हैं और आपके जो स्पॉन्सर है वो सऊदी अरबिया में है, तो ऐसी सूरत में आपको वो वीज़ा नहीं मिल सकता। अभी आ जाते हैं कि आपका जो वीज़ा निकल आया है सऊदी अरबिया से, अप्रूव हो गया है, तो 30 दिन के अंदर आपको स्टैंप करवाना ज़रूरी होता है। अगर 30 दिन के अंदर आप स्टैंप नहीं करवाएंगे आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। और इसी तरह जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो स्टैंपिंग के बाद 30 दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना ज़रूरी होता है। यानी वीज़ा निकलने से लेकर ट्रैवलिंग तक टोटल आपको 2 महीने मिलते हैं। पहले 30 दिन स्टैंपिंग के लिए, फिर स्टैंपिंग के बाद फिर 30 दिन ट्रैवलिंग के लिए। अगर ट्रैवल नहीं करेंगे तो फिर भी वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे तमाम अफराद जो फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में परेशान हैं कि भाई अप्लाई कैसे करते हैं, वीज़ा निकालते कैसे हैं, उसको स्टैंपिंग कैसे करवानी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो ये बहुत बड़े मसाइल है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मसला होता है, तो ये सर्विसेज हम देते हैं। अगर आपको भी इस किस्म का कोई भी मसला है, आप वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो फिर हमसे अप्लाई आप करवा सकते हैं। और बाकी जितनी भी लीगल सर्विसेज हैं आपकी फैमिली का सऊदी अरेबिया पहुँचने तक, तमाम की तमाम जो सर्विसेज हैं हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आखिर में एक भाई साहब का शिकवा है, वो कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई जल्दी नहीं देते, तो भाई हमारी मजबूरी देख लें। हमारे बंदे बिल्कुल बैठे हुए हैं, काम हो रहा है, लेकिन मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। आप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।